एक पंडित राज दरबार में उपस्थित होकर भरी सभा में राजा के सामने एक सवाल पूछता है। सवाल सुनते ही उनकी मंत्री और राजा हतभम्ब हो जाता है। आज वह राज दरबार के बाहर एक बच्चे से मिले और उस बच्चे ने जो कहा वो ही दौड़ते हुए बताने में यहाँ आई हूँ राजा। हमारी गांव में एक औरत है जो बहुत गरीब है और वो खेतों में काम करता है। काम करते करते उसे जमीन के नीचे से हीरे और मोती मिले और वहां पर उसके बच्चा भी मौजूद था और वही मुझे बता गया। वह औरत अपने बच्चे से बोली, बेटा तुम घर जाओ, मैं रात को काम होने के बाद राज दरबार में राजा को ये देने जाऊंगी। पर रात को गांव का रास्ता सुनसान पड़ा हुआ होता है और वो औरत घर से तो निकली पर राज दरबार में नहीं आई और ना ही वो घर गई है। तो वो बच्चा क्या करे, वो हीरे मोती भी नहीं है उसके पास। बस 2 दिन आपके हाथ में है राजा, आपसे विनती करती हूँ उस औरत को ढूंढ लाइए उस बच्चे के पास। मंगलवार अमावस्या की रात है, वह रात बहुत भयानक है, उस बच्चे के लिए उसकी माँ का होना जरूरी है, वरना आपको तो पता ही है इस महल की राज। राजा फिर अगले दिन राजा ने सैनिक को भेजा, जंगल में चप्पा चप्पा छान मारा पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर अगले ही दिन अमावस्या की रात आ गई। जब सैनिक उसकी माँ को नहीं ढूंढ पाए तो वो बच्चे खुद ही ढूंढने चला गया उस रात को। और भरी अमावस्या की रात में उसे एक औरत से मुलाकात हुई जंगल में। वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती थी। उसने कुछ बिना सोचे ही कह दिया, माँ। तो वह औरत तरफ उठी और उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, परंतु तुम्हारी माँ मेरे पास ही है। तुम चले जाओ मैं यहाँ से। आज मौत की रात है बेटा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, तुम चले जाओ। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं आई हूँ अपनी माँ को लेने और माँ को लेकर ही जाऊंगी। इसके बाद भूतनी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ तो तुम्हें लौटा नहीं सकती, पर उसके पास जो हीरे और मोतियाँ हैं मैं तुम्हें वो दे दूँ। बच्चे ने बोला, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे रख दो और मेरी माँ को मुझे लौटा दो। मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, हीरे है, मोती है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आपसे मैं विनती करती हूँ, मेरी माँ को लौटा दो। बच्चे की जवाब सुनते ही भूतनी के दिल में एक माँ का ममता जाग उठा, क्योंकि वो भी एक समय एक माँ ही थी जिसके वजह से आज उसे भूत बनना पड़ा। इन गांव के जो अभी राजा है उनके ही पिताजी के ये पहली पत्नी थे। इनकी एक बेटी जन्मी थी और इसी वजह से राजा नाखुश थे और उन बेटी को जमीन में गाड़ दिया जिंदा ही। तभी इस औरत ने आत्महत्या कर ली और ये भूत बन गए और जहां उस बच्चे को दफनाया गया था वहां हीरे और मोती बन गए। परंतु आज इस बच्चे की माँ का प्यार सुनकर इसकी मन में भी ममता जाग उठी और वह भूतनी ने उसकी माँ को लौटा दिया और उस बच्चे ने अपनी माँ को पाकर खुशी खुशी से माँ के साथ घर चला गया। जाते वक्त भूतनी ने बच्चे से कहा, अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि इस दुनिया में माँ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुमने जो कहा उसे हमेशा याद रखना बेटा। ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।